10वीं में आप लोगों ने क्या पढ़े अभी तक? रियल नंबर पढ़े ना। रियल नंबर में आपने होल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी 11th में आपको क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली बात तो आपको समझना होना कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता? मिक्स होता ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मिक्स नंबर हो रहे। कौन सा ले? मिक्स। तो मिक्स किसका होगा? 10वीं तक आपने क्या पढ़ा था? रियल नंबर पढ़ा था, ठीक है। तो रियल नंबर पढ़ा था, उसका अपोजिट क्या है फिर? अनरियल बोल सकते हैं आप, फेक नंबर बोल सकते हैं। अभी तक आपको मालूम है कि क्या है करके? नहीं ना। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर आएंगे, एक रियल नंबर आएगा और दूसरा नंबर आएगा आपका इमेजिनरी नंबर। क्या आएगा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या होता है? अभी देखो, आपने कोई भी नंबर का स्क्वायर करा, अभी ये 2 है, 2 का स्क्वायर करा तो कितना था? 4। अभी -2 का स्क्वायर करो, इसका कितना आएगा आंसर? 4, ठीक है। मतलब आप लोगों ने +2 का स्क्वायर करा या फिर -2 का स्क्वायर करा तो आपका आंसर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है ना, ठीक है। अगर मैं √4 करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा आपको? हाँ, √4 करूंगा तो आंसर मिलेगा आपको +-2। समझ रहे ना? देखो कैसा रहता, पहले अपन स्क्वायर करते, स्क्वायर का अपोजिट क्या था? क्या रहता? स्क्वायर रूट रहता, बराबर। तो √4 करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा आपको? एक तो +2 मिलेगा या फिर -2 मिलेगा, बराबर। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई नंबर का आपने स्क्वायर करा और वो निगेटिव आएगा? पॉसिबल नहीं ना। मतलब जैसे कि अभी अंडर में मैंने -4 लिखा, क्या लिखा? √-4। देखो अंडर में -4, तो इसका आंसर क्या रहेगा फिर? हाँ, +-2। अगर +2 का स्क्वायर करा तो 4 आ रहा, -2 का स्क्वायर करा तो 4 आ रहा, -4 आ रहा क्या? नहीं ना। मैथमेटिक्स क्या बोलता, आप कुछ भी करो रिवर्स करा तो वही आना चाहिए ना। तो √-4 बन रहा है क्या सपोज? नहीं ना। तो ये √-4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 × -1 ऐसा लिख सकते हैं। समझ रहे क्या? तो अभी ये जो रूट है ना 4 को, और ये रूट -1 को भी क्या होगा? सेपरेट कर सकते हैं अपन, सेपरेट। तो यहां पर रहेगा √4 × √-1 होता। तो अभी √4 यानी क्या होगा? +-2। √4 क्या होगा आपका? +-2। और यहाँ पे कौन आया? √-1 आया। ये जो √-1 है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। यानी इधर क्या रहेगा? +-2 आई। और ये एक इमेजिनरी साइन है। क्या है? इमेजिनरी साइन। समझ रहे? तो ये जो अपन ने कैलकुलेशन करा, एक इमेजिनरी कैलकुलेशन है ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं ना कि कोई नंबर का स्क्वायर करा और आपका आंसर नेगेटिव आएगा। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो अगर ऐसा आया तो आप ऐसा कर सकते कि नहीं? तो जिसमें आय रहेगा, जिसमें क्या रहेगा? आय, वो कौन से नंबर रहेगा? आपके इमेजिनरी नंबर। कौन से वाले? इमेजिनरी, ठीक है। तो 10वीं तक आपने जो नंबर्स पढ़े थे वो कौन से नंबर थे? आपके रियल नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों का जब मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये z = x + i y, ठीक है। तो ये जो आपका x है, ये क्या आपका रियल पार्ट है। कैसा है? रियल पार्ट, ठीक है। और ये y जो है, y कौन सा पार्ट है आपका? इमेजिनरी पार्ट। कौन सा? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ओके, दोनों का जो मिक्स हुआ वो क्या हुआ? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये z वाला, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। और यहाँ पे नहीं क्या, दो एक्सिस रहती, एक रहती रियल एक्सिस और एक रहती इमेजिनरी एक्सिस। मतलब कैसा? देखो, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाला ये वाला आपका रियल एक्सिस और ये वाला इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अगर जैसे आप कोई प्लॉट को, मतलब पॉइंट को क्या करते थे? प्लॉट करते थे ना। एक पॉइंट अपन प्लॉट करते थे, जैसे यहाँ पे है 2,3 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अपन ये रियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे ना अपन, ऐसे पॉइंट को प्लॉट। तो अभी अपने को क्या करना है? ये वाइस पे, ये वाले ग्राफ पे आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करना है। क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज यहाँ पे मैंने लिया z = 2 + 3
आई लिया, क्या लिया, z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। तो ये आपकी रियल एक्सिस है और ये वाली इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट कितने का आपका 2, तो ये वाले साइड में 2 कहीं पे तो होगा ना, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे 2 है, मतलब इधर कैसे रहते 1 2 3, इधर -1 -2 ऐसे नंबर्स रहते, और ये इधर क्या रहता i 2i 3i 4i, इधर -i -2i ऐसे टाइप का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर +2 किधर है, ये वाले साइड में, ठीक है, और फिर बाद में 3i कैसा पॉजिटिव 3 है ना, तो ऊपर है, यहाँ पे रहेगा होता, तो ये दोनों का जो मिलेगा यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स, ये क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा 2 प्लस 3i, समझ रहे हो। तो इसका अगर मैं नीचे लेके आऊंगा, ये इमेजिनरी पार्ट का अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो वो क्या हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट, मतलब यहाँ पे ऐसा -3i रहेगा ना, तो ऐसा आएगा वो, यहाँ पे ये रहेगा 2 - 3i, तो ये बनेगा कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट मतलब क्या रहेगा, बस आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, किसका, इमेजिनरी पार्ट का। तो अभी यहाँ पे मैं z इक्वल टू लिखूंगा 4 - 5i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट कैसे डिनोट करते हैं, z बार इक्वल्स टू 4 प्लस 5i होता, क्या होगा 4 प्लस 5i। अगर यहाँ पे मैंने z लिया, z इक्वल्स टू -3 -2i, अभी बताओ कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। बस अपने को क्या करना है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका ही साइन क्या करना है, चेंज करना है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, z बार इक्वल्स टू क्या -3, ये माइनस की जगह क्या आएगा +2r, तो ये हुआ उसका कॉन्जुगेट, समझे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या करो, चेंज करो, ठीक है। लिखते कुछ, लिखो, हेडिंग दो, मैं जो बोलता लिखो अभी। देखो अभी यहाँ पे पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई मतलब क्या होता है, देखो आपका जो आई है ना, आई की वैल्यू कितनी है, आई मतलब क्या होता √-1, आई मतलब क्या होता आपका √-1, ठीक है। अगर आई का पावर 2 आएगा, क्या आएगा 2, तो मतलब क्या होगा इधर ऐसा i⁻² होता, यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा वो, √-1 उसका होल स्क्वायर होता है इसे। और √-1 का स्क्वायर करा तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, क्या आंसर, तो आंसर कितना आएगा -1। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि i² का वैल्यू क्या रहेगा आपका -1, और फिर i का कोई भी पावर आन दो, फिर अपन उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे i³ आ गया, क्या आ गया i³, तो i³ मतलब देखो i का पावर 3 है, आपको मालूम है कि i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो पहले i का पावर क्या देखते जाओ, इवन है कि ऑड है। देखो i की पावर इवन है कि ऑड है, और तो उसको इवन बनाओ, तो इवन कैसे बनेगी, ये i³ को अपन ऐसा लिख सकते हैं i इंटू i², ऐसा लिख सकते हैं। रूल है ना आपके पास, a⁻m इंटू a⁻n, ऐसा a⁻m+n, ऐसा रूल है कि नहीं। अगर बेस सेम रहा तो पावर की एडिशन होती ना, तो यहाँ पे देखो इसकी पावर कुछ नहीं तो कितना रहता 1, बेस सेम है तो पावर की ऐड करा तो यही आएगा ना, समझ रहे हो। तो अभी आपके पास नहीं क्या, i² का वैल्यू है, कितना i² का वैल्यू -1, यानी i इंटू क्या होगा -1, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -1, समझ रहे हो। ठीक है, अभी अगर i⁻⁴ आया, क्या आया i⁻⁴, यहाँ पे देखो पावर कैसे इवन है कि ऑड है, ऑलरेडी इवन है ना, तो इसको क्या करना है, अपन ऐसा लिख सकते हैं i² का स्क्वायर होता, इसमें भी एक ऐसा रूल था a⁻m⁴n इंटू n होता ना, जब पावर की पावर आती तो पावर की क्या होती मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो ये जो 4 है ना, 4 को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 2, और उसकी क्या करा पावर की पावर करा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 4 ही आएगा ना, और आपके पास कैसा है -1, मतलब i² की वैल्यू -1 है, ये डाल दे यहाँ पे, तो क्या होगा इधर -1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता। अभी यहाँ पे मैं लेता i की पावर लेता 65 लिया, ठीक है, i⁻65, तो i की पावर देखो इवन है कि ऑड है, क्या है
और तो इसको अपन क्या करना है, इवन बनाना है। क्या बनाना है, इवन। तो इवन बनाने के लिए क्या करना है, ये जो 65 है ना, उसमें से एक आई क्या करो, कम करो। यानी इधर ऐसा बनेगा आई इंटू आई रेस टू द पावर कितना, 64 होता है ऐसे, बराबर है। तो ये जो 64 है ये 2 से डिवाइड होता ना अभी, तो 64 को 2 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, हाँ यहाँ, नाइस, वेरी गुड। क्या होता है दलिंदरो, 32 हो जाएगा। कितना होता है, 32, समझ रहे। हाँ, आई रेस टू द पावर 64 था ना, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, आई रेस टू 32 रेस टू द पावर 2, दोनों का मल्टीप्लाई करा तो कितना था, 64 आता कि नहीं, बराबर है। इसको अपन देखो, आपने बस आई रेस टू 32 है क्या, आपने बस किसकी वैल्यू आई स्क्वायर की है, किसकी है, आई स्क्वायर की। अगर आपने ऐसा लिखा तो आप आई स्क्वायर की वैल्यू डाल सकते क्या, अपने को कैसा लिखना है इसको, देखो इसको अपने को ऐसा लिखना है, ब्रैकेट में आई स्क्वायर रेस टू द पावर 32, मतलब यहाँ पे नीचे अगर आई स्क्वायर रखा तो अपन आई स्क्वायर की वैल्यू डाल सकते ना, डाल सकते कि नहीं। तो क्या होगा फिर इधर, ये आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है आपका, तो यहाँ पे डालो -1, और -1 की पावर आएगी 32, कितनी आएगी, 32। और जब भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन आएगी, क्या आएगी, इवन, तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, आई इंटू 1, तो आंसर क्या होगा आपका आई, समझ रहे। अगर ऑड पावर रहेगी तो उसका आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव। तो अभी यहाँ पे आई रेस टू द पावर 100, देखो आई रेस टू द पावर 100 क्या होगा फिर, यहाँ पे देखो आई का पावर कैसा है, इवन है कि ऑड है, कैसा है, इवन है ना ऑलरेडी। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, आई स्क्वायर रेस टू द पावर कितना, 50 होता ना, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करा तो 100 ही आएगा, ये रूल के हिसाब से। हाँ, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो क्या होगा इधर, -1 रेस टू द पावर 50 होता क्या, और आई का पावर देखो, -1 का पावर इवन है कि ऑड है, इवन, तो आंसर प्लस की माइनस, प्लस, तो इसका आंसर कितना होगा, 1, ठीक है। और एक आधा एग्जांपल लेना, तो यहाँ पे लो आर रेस टू द पावर बोलो 2025, चलो क्या होगा फिर, आर रेस टू द पावर 2025, पावर देखो इवन है कि ऑड है, ऑड पावर है ना, तो उसको इवन बनाओ, तो कैसा बनेगा फिर यहाँ पे, आई इंटू आई रेस टू द पावर 2024 होता। तो ये 2024 है, उसको अगर आपने 2 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, बोलो, आई स्क्वायर रेस टू द पावर कितना, हाँ बोलो ना, शर्मा रे को दलिंदरो, हाँ 102012, ठीक है, 1012 होता है ऐसे, होता है कि नहीं रे। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, ठीक है, तो इधर रहेगा -1 रेस टू द पावर 1012, तो ये क्या होगा रे, आई इंटू, देखो पावर कैसे कितनी भी बड़ी रहो, इवन है कि ऑड है देखना है, क्या इवन है कि ऑड है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा आपका आई। तो ये आई रेस टू द पावर 2025 का आंसर कितना रहेगा आपका आई, ठीक है, लिखो ये 25, ठीक है। तो अभी इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो कोई भी नंबर नेगेटिव में आएगा तो ऊपर अपन उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते क्या, नहीं ना। तो ये जो अंडर रूट -16 है ना, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 इंटू -1 होता, और इधर +3 इंटू अंडर रूट में क्या 25 इंटू -1, इधर भी प्लस अंडर रूट में क्या आएगा 36 इंटू -1 होता। फिर इधर भी माइनस अंडर रूट 625 इंटू -1 होता है ऐसे। तो अभी यहां पर ये जो रूट है 16 को सेपरेट होगा और -1 को, क्योंकि आपका एक रूल रहता है a इंटू बी रेस टू द पावर m। ये जो m है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, सेपरेट, मतलब ये m इसको सेपरेट हुआ तो a रेस टू m इंटू बी रेस टू द पावर m। ये जो जैसे m सेपरेट हुआ ना, वैसे ही रूट भी क्या होगा, दोनों को सेपरेट होगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट -1 +3 इंटू यहाँ पे अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट -1, फिर बाद में प्लस अंडर रूट 36 इंटू अंडर रूट -1 माइनस अंडर रूट 625 इंटू अंडर रूट
-1 होता है इसे। ठीक है, तो अभी यहां पर √16 कितना होगा 4, तो यहां पर रहेगा 4 और √-1 ये किसके बराबर था i के बराबर, इसका वैल्यू क्या रहता i, तो यहां पे √-1 है ना, तो उसकी जगह मैं i लिखता, तो इधर +3 इंटू करो कितना होगा 3 इंटू यहाँ पे 5 इंटू i होता है इसे, फिर इधर +6 इंटू i, इधर माइनस ये कितना आएगा 25 इंटू i, तो करो सिंप्लीफाई, यहाँ पे रहेगा 4i, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कितना का +15i, इधर +6i -25i होता। अभी सॉल्व करो, इन दोनों को ऐड, इन सबको ऐड करो, कितना होगा फिर इसका एडिशन, ये दोनों को पहले इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा 19i +6i -25i होता, इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 25i -25i, तो इसका आंसर आएगा आपका 0, लिखो इसको। कोणता चालू आहे क्वेश्चन याच्यातलं 4th वाला, कौन सा ये वाला ना, हाँ अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, फाइंड ए एंड बी, ए बी आई इक्वल्स टू आपको एक दिया है रिलेशन, कैसा दिया है देखो यहाँ पे ए बी आई इक्वल्स टू 3a माइनस बी +12i, ठीक है। तो अभी यहां पर आपको क्या क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए देखो दोनों साइड को ऑब्जर्व करो, ये वाला आपको क्या दिखता है रियल पार्ट है और ये वाला कौन सा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, बराबर है। यहां पे लेफ्ट साइड में बस आपको क्या दिख रहा है आई दिख रहा है, क्या दिख रहा है आई, तो वहां पे बस क्या है आपके पास इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट है क्या, तो रियल पार्ट वहां पे कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 प्लस ए बी इंटू आई इक्वल्स टू 3a माइनस बी +12i, ठीक है। आपको यहां पर ए और बी निकालना है और ये बीच में क्या दिया इक्वल, तो ये इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड क्या इक्वल है, LHS और RHS, यानी इधर का रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इधर का इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहां पे अपन अप्लाई करेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या होगा फिर इधर रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, यानी 0 इक्वल्स टू 3a माइनस बी कॉमा इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, तो यहां पे कैसा होगा ए बी इक्वल्स टू 12, ओके। यहां से देखो दोनों इक्वेशन को देखो, यहां से अपने को किसी का वैल्यू मिल रहा क्या, नहीं ना। अभी मैं क्या करता फर्स्ट इक्वेशन से बी को अगर इधर भेजा तो नेगेटिव बी इधर आके क्या होता पॉजिटिव, यानी बी का वैल्यू क्या हो रहा बी इक्वल्स टू 3a हो रहा, तो ये बी का वैल्यू मिला। अब ये बी को क्या करेंगे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या में, ये दूसरे इक्वेशन में, तो ये बी का वैल्यू यहां पे डालो तो क्या होगा a इंटू बी का वैल्यू कितना है 3a इक्वल्स टू 12 होता है इसे, बराबर मल्टीप्लाई, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, a इंटू ए होता है ए स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या होगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 12, कितना 12। अभी आपको a निकालना है तो मल्टीप्लाई का 3 काय में जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा इधर a स्क्वायर इक्वल्स टू 12/3 होता, तो यहां पर a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा 4 होता। तो अपन क्या करेंगे अभी स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट लिया तो क्या होगा इधर ऐसा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई विषय नहीं, बस बता रहा मैं, नहीं तो कोई रहे थे उनको मालूम नहीं था क्या कर रहे करके, इसलिए बता दे रहे, ठीक है। तो यहां पर रहेगा √a स्क्वायर √4, तो ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहां पे a इक्वल्स टू आएगा आपका प्लस माइनस कितना 2, प्लस माइनस क्या आएगा 2, तो a की 2 वैल्यूज मिली, तो b की भी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2। पहले अपन क्या करेंगे देखो a का वैल्यू +2 लेंगे, क्या लेंगे
+2, मतलब ये a का वैल्यू जो है ना यहां पे डालना है आपको। तो फॉर a इक्वल्स टू +2, तो अपना b का वैल्यू क्या था, b इक्वल्स टू 3a, ऐसा था ना b का वैल्यू। देखो ये b इक्वल्स टू क्या था, 3a, तो अभी वहां पे डालेंगे अपन a का वैल्यू, क्या है a का वैल्यू 3 इंटू 2, तो b इक्वल्स टू क्या हो रहा है आपका 6, ये b का वैल्यू हुआ ना। अभी नाउ फॉर a इक्वल्स टू -2, क्या कर रहे अपन -2, तो यहां पर b इक्वल्स टू क्या आपका 3a, ऐसा है ना, तो यानी b इक्वल्स टू क्या आएगा 3 इंटू -2, तो b का वैल्यू मिलेगा -6, तो ऐसे आपको a और b का वैल्यू मिला। ठीक है, ये ऐसा लिखो इसको। हाँ अभी यहां पे देखो क्या बोला आपको, फाइंड a एंड b इफ क्या दिया 1/a प्लस i, b इक्वल्स टू 3 -2i, तो अपन जो गिवन है ना उसका यूज करके आपको a और b निकालना है। तो यहां पर कैसा होगा फिर, ये 1/a प्लस i b इक्वल्स टू 3 -2i होता है ऐसे, बराबर। तो अभी यहां पर अपन इक्वालिटी लगा सकते क्या, इक्वालिटी कब लगेगी, जब दोनों साइड में भी आपको क्या होना, ऐसा कार्टेशियन फॉर्म होना, x प्लस आई वाई, ये इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, मतलब एक रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे दोनों साइड में, बट इधर कैसा है, डिनोमिनेटर में, क्या है, डिनोमिनेटर में। तो जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो वहां पे क्या करेंगे अपन, रैशनलाइजेशन, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने के लिए अपन इधर अगर रैशनलाइजेशन करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, ये वाली टर्म को इधर लाएंगे और इसको इधर, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा 1/3 -2i इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू आएगा a प्लस ib। ठीक है, मिला आपको a और b ऊपर मिला। अभी जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो इधर करेंगे अपन, इधर इसको क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लाएंगे। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म रहता है आपका, ये वाला, a प्लस आई बी बोलो या फिर x प्लस आई वाई, ऐसा बोलो, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का आई गैप करना है, तो डिनोमिनेटर का आई गैप करने के लिए उसके ऊपर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कैसे होगी, ये 1/3 -2i है, बराबर है। तो ये माइनस वाली टर्म को अपन दो बार क्या मिलेंगे, प्लस में, ऊपर और नीचे, यानी ऐसा 1/3 -2i इंटू रैशनलाइजेशन क्या बोलते हैं, ये दो टर्म माइनस में ना, यही दो टर्म आपको क्या लेना है, प्लस में, तो इधर रहेगा 3 + 2i अपॉन 3 + 2i इक्वल्स टू a प्लस आई बी, होता a प्लस आई बी। तो अभी ऊपर का ऊपर के साथ और नीचे का नीचे के साथ, तो क्या होगा फिर इधर, ये 1 × 3 + 2i अपॉन में आएगा 3 - 2i इंटू 3 + 2i इक्वल्स टू कितना, a प्लस आई बी होता। तो यहाँ पे a - b a प्लस बी फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला रहता, ऐसा एक फार्मूला रहता ना, a प्लस b a - b इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा एक फार्मूला है, बराबर है। a - b पहले रहा, बाद में a प्लस b भी रहा तो भी चलता, तो यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। तो इधर a कौन है आपका 3 है, तो इधर रहेगा 3 + 2i अपॉन में 3 का स्क्वायर यानी का 3 स्क्वायर, ऐसा -2i उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस आई बी होता। अपन ने क्या करा, यहाँ पे फार्मूला लगाए ये वाला। ठीक है, तो इधर लिख रहा मैं, क्या होगा फिर इधर, ये 3 + 2i अपॉन 3 + 2i अपॉन नीचे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना था 9, तो यहां पे रहेगा 9। अब ये जो स्क्वायर है 2 को सेपरेट करा दो 4, और ये स्क्वायर i को भी सेपरेट होगा तो क्या होगा, i स्क्वायर होता, और इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका a प्लस आई बी होता है, इसे a प्लस आई बी। ओके, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता, आई स्क्वायर मतलब क्या होता आपका, आई स्क्वायर इक्वल्स टू होता -1। आई की वैल्यू क्या होती है आपकी, आई मतलब क्या होती है, √-1 मतलब आई होता ना, इसका स्क्वायर करा तो वो आएगा ना। ठीक है, तो आई स्क्वायर की जगह अपन -1 डाल सकते हैं। तो इधर क्या बनेगा फिर आपका है
3 प्लस 2i अपॉन 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी होता। तो यहां पर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर आएगा आपका 3 प्लस 2i अपॉन कितना होगा 9 प्लस 4 इक्वल्स टू a प्लस आई बी होता है, इसे समझ रहे हो। तो अभी यहां पर देखो कैसा होगा, ये 3 प्लस 2 ऐड होगा क्या, नहीं, ये आई वाली टर्म है और ये सादी वाली टर्म, आई की टर्म आई के साथ ही ऐड होंगी, समझ रहे, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, इन दोनों का हो जाएगा ना, कितना होगा, तो ये रहेगा 3 प्लस 2i अपॉन 13 इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो अब ये 13 दोनों को भी क्या करो सेपरेट, यानी 3 अपॉन 13 प्लस 2 अपॉन 13 इंटू आई इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अभी अपन इक्वालिटी लगा सकते, अभी अगर आपने इक्वालिटी लगाया तो आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे रहेगा बाय इक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है। तो क्या होगा इधर a इक्वल्स टू आएगा 3 अपॉन 13 एंड b इक्वल्स टू रहेगा आपका 2 अपॉन 13। तो ये b का वैल्यू हुआ और ये वाला a का वैल्यू, ठीक है। लिखो फिर, देखो अभी क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये ए और बी क्या आपके रियल नंबर से, क्या है रियल नंबर, ठीक है। और आई का वैल्यू क्या है अपने को तो मालूम है अंडर रूट -1। तो उन्होंने बोला स्टेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको इसको क्या करना है, इसको आपको कंपेयर करना है, क्या करना है, सॉरी कंपेयर मतलब इसको आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाना है, उसके बाद में कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर अपन कैसे जनरेट करते हैं, जेड से। तो यहां पे रहेगा लेट जेड इक्वल्स टू क्या होगा, जेड इक्वल्स टू रहेगा ब्रैकेट 1 प्लस 2i ब्रैकेट कंप्लीट -2 प्लस i, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके इसको कौन से फॉर्म में लाएंगे, a प्लस आई, मतलब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे i कितनी बार आ रहे, दो बार आ रहे ना, तो ये दो ब्रैकेट का सॉल्व करना है। तो z इक्वल्स टू क्या होगा, 1 ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू ऐसा -2 प्लस i, फिर ये 2i इसको मल्टीप्लाई करो, 2i इंटू क्या आएगा -2 प्लस i होता। तो ये z इक्वल्स टू ये 1 ने इसको मल्टीप्लाई करो -2 प्लस i, अरे इसको मल्टीप्लाई करो -4i, उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस i इंटू आई क्या होगा यहाँ पे i स्क्वायर होता। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू -2 और ये दोनों i वाली टर्म है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन होगा ना, क्या होगा इसका -3i होता। और यहां पर बचा कौन, +2 इंटू आई स्क्वायर मतलब -1 होता। तो ये z इक्वल्स टू -2 -3i और इधर -2, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगी ना, तो इधर रहेगा z इक्वल्स टू -4 -3i। तो ये जो मिला आपको, ये क्या हुआ आपका कार्टेशियन फॉर्म, मतलब वो a प्लस आई बी के फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो अभी उन्होंने बोला a और b का भी वैल्यू बता, तो यहां से a का वैल्यू क्या रहेगा, a का वैल्यू क्या रहेगा -4 और b का वैल्यू क्या रहेगा -3, यानी a इक्वल्स टू आएगा आपका -4 एंड b इक्वल्स टू होगा -3। ये हुआ आपकी a और b की वैल्यूज। चलो तो यस 1 + 2i किधर, 1 + 2i, हाँ देखो ना, 1 ने पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, फिर ये 2i ने इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है। फिर ये 2 2 जा कितना हुआ 4, सिंप्लीफाई करा अपन ने।